मोक्ष प्राप्ति का उपाय, भगवान विष्णु ही मोक्ष दाता हैं, इसका प्रतिपादन, योग तथा उसके अंगों का निरूपण। नारद जी ने पूछा, भगवान, कर्म से देह मिलता है, देहधारी जीव कामना से बनता है, काम से वो लोभ के वशीभूत होता है और लोभ से क्रोध के अधीन हो जाता है, क्रोध से धर्म का नाश होता है, धर्म के नाश से बुद्धि बिगड़ जाती है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वो मनुष्य पुनः पाप करने लगता है। अतः देह पाप की जड़ है तथा उसी की पाप कर्म में प्रवृत्ति होती है। इसलिए मनुष्य इस देह के भ्रम को त्याग कर जिस प्रकार मोक्ष का भागी हो सके वो उपाय बताइए। श्री सनक जी ने कहा, महाप्राज्ञ सुव्रत, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्र संहार करते हैं, महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व जिनके प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं, उन रोग शोक से रहित सर्वव्यापी भगवान नारायण को ही मोक्षदाता जानना चाहिए। संपूर्ण चराचर जगत जिनसे भिन्न नहीं है तथा जो जरा और मृत्यु से परे हैं, उसे तेज प्रभाव वाले भगवान नारायण का ध्यान करके मनुष्य दुख से मुक्त हो जाता है। जो विकार रहित, अजन्मा, शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निरंजन, ज्ञान रूप तथा सच्चिदानंदमय है, ब्रह्मा आदि देवता जिनके अवतार स्वरूपों की सदा आराधना करते हैं, वे श्री हरि सनातन स्थान, परम धाम या मोक्ष के दाता हैं, ऐसा जानना चाहिए। जो निर्गुण होकर भी संपूर्ण गुणों के आधार हैं, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं और सबके हृदय आकाश में विराजमान तथा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनकी कहीं भी उपमा नहीं है तथा जो सबके आधार हैं, उन भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो कल्प के अंत में सबको अपने भीतर समेटकर स्वयं जल में शयन करते हैं, वेदार्थ के ज्ञाता तथा कर्मकांड के विद्वान, नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा जिनका यजन करते हैं, वे ही भगवान कर्म फल के दाता हैं और निष्काम भाव से कर्म करने वालों को वे ही मोक्ष देते हैं। जो ध्यान, प्रणाम अथवा भक्ति पूर्वक पूजन करने पर अपना सनातन स्थान वैकुंठ प्रदान करते हैं, उन दयालु भगवान की आराधना करनी चाहिए। मुनीश्वर, जिनके चरणारविंदों की पूजा करके देहाभिमानी जीव भी शीघ्र ही अमृत तत्व मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को ज्ञानी जन पुरुषोत्तम मानते हैं। जो आनंद स्वरूप, जरा रहित, परम ज्योतिर्मय, सनातन एवं परात्पर ब्रह्म है, वही भगवान विष्णु का सुप्रसिद्ध परम पद है। जो अद्वैत, निर्गुण, नित्य, अद्वितीय, अनुपम, परिपूर्ण तथा ज्ञानमय ब्रह्म है, उसी को साधु पुरुष मोक्ष का साधन मानते हैं। जो योगी पुरुष योग मार्ग की विधि से ऐसे परम तत्व की उपासना करता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। जो सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने वाला, शम, दम आदि गुणों से युक्त और काम आदि दोषों से रहित है, वो योगी परम पद को पाता है। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ किस कर्म से योगियों की योग की सिद्धि होती है, वो उपाय यथार्थ रूप से मुझे बताइए। श्री सनक जी ने कहा, तत्वार्थ का विचार करने वाले ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि परम मोक्ष ज्ञान से ही प्राप्त होने योग्य है। उस ज्ञान का मूल है भक्ति और भक्ति प्राप्त होती है भगवत कर्म करने वालों को। भक्ति का लेश मात्र होने से भी अक्षय परम धर्म संपन्न होता है। उत्कृष्ट श्रद्धा से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सब पापों का नाश होने पर निर्मल बुद्धि का उदय होता है और निर्मल बुद्धि ही ज्ञानी पुरुषों द्वारा ज्ञान के नाम से बताई गई है। ज्ञान को मोक्ष देने वाला कहा गया है, वैसा ज्ञान योगियों को होता है। कर्म योग और ज्ञान योग, इस प्रकार दो प्रकार का योग कहा गया है। कर्म योग के बिना मनुष्यों का ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता। अतः क्रिया कर्म योग में तत्पर होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, भूमि, अग्नि, सूर्य, जल, धातु, हृदय तथा चित्र नाम वाली ये भगवान केशव की 8 प्रतिमाएं हैं। इनमें भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। अतः मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों की पीड़ा न देते हुए भक्ति भाव से संयुक्त हो सर्वव्यापी भगवान विष्णु की पूजा करें। अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ईर्ष्या का त्याग तथा दया, ये सद्गुण ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में समान रूप से आवश्यक हैं। ये चराचर विश्व सनातन भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, ऐसा मन से निश्चय करके उक्त दोनों योगों का अभ्यास करें। जो मनीषी पुरुष समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के ही समान मानते हैं, वे ही देवादिदेव चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु के परम भाव को जानते हैं। जो असुरिया दूसरों के दोष देखने में संलग्न हो, तपस्या, पूजा और ध्यान में प्रवृत्त होता है, उसकी वह तपस्या, पूजा और ध्यान सब व्यर्थ होते। इसलिए शम, दम आदि गुणों के साधन में लगकर विधि पूर्वक क्रिया योग में तत्पर हो मनुष्य अपनी मुक्ति के लिए सर्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करे। जो संपूर्ण लोगों के हित साधन में तत्पर हो, मन, वाणी और क्रिया द्वारा देवेश्वर भगवान विष्णु का भली भांति पूजन करता है।
जो जगत के कारणभूत सर्वांतर्यामी एवं सर्व पापहारी सर्वव्यापी भगवान विष्णु की स्तोत्र आदि के द्वारा स्तुति करता है वह कर्मयोगी कहा जाता है। उपवास आदि व्रत पुराण श्रवण आदि सत्कर्म तथा पुष्प आदि सामग्रियों से जो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है उसे क्रियायोग कहा गया है। इस प्रकार जो भगवान विष्णु में भक्ति रखकर क्रियायोग में मन लगाने वाले हैं उनके पूर्व जन्मों के किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों के नष्ट होने से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है वो उत्तम ज्ञान की इच्छा रखता है, क्योंकि ज्ञान मोक्ष देने वाला है ऐसा जानना चाहिए। अब मैं तुम्हें ज्ञान प्राप्ति का उपाय बतलाता हूँ। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्रार्थ विशारद साधु पुरुषों के सहयोग से इस चराचर विश्व में स्थित नित्य और अनित्य वस्तु का भली भांति विचार करे। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, केवल भगवान श्री हरि नित्य माने गए हैं। अतः अनित्य वस्तुओं का परित्याग करके नित्य श्री हरि का ही आश्रय लेना चाहिए। इहलोक और परलोक के जितने भोग हैं उनकी ओर से विरक्त होना चाहिए। जो भोगों से विरक्त नहीं होता वो संसार में फंस जाता है। जो मानव जगत के अनित्य पदार्थों में आसक्त होता है उसके संसार बंधन का नाश कभी नहीं होता। अतः शम दम आदि गुणों से संपन्न हो मुक्ति की इच्छा रखकर ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करें। जो शम दम उन्हें ये जगत नाना भेदों से युक्त दिखाई देता है, परंतु परम ज्ञानियों की दृष्टि में ये सब परब्रह्म रूप है। परमानंद स्वरूप परात्पर अविनाशी एवं निर्गुण परमात्मा एक ही हैं, किंतु बुद्धिभेद से वे भिन्न भिन्न अनेक रूप धारण करने वाले प्रतीत होते हैं। द्विज श्रेष्ठ, जिनके ऊपर माया का पर्दा पड़ा है वे माया के कारण परमात्मा में भेद देखते हैं। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष योग के बल से माया को निस्सार समझकर त्याग दे। माया न सद्रूप है, न असद्रूप, न सद असत उभय रूप है। अतः उसे अनिर्वाच्य किसी रूप में भी न कहने योग्य समझना चाहिए। वह केवल भेद बुद्धि प्रदान करने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, अज्ञान शब्द से माया का ही बोध होता है। अतः जो माया को जीत लेते हैं उनके अज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान शब्द से सनातन परब्रह्म का ही प्रतिपादन किया जाता है, क्योंकि ज्ञानियों के हृदय में निरंतर परमात्मा प्रकाशित होते रहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, योगी पुरुष योग के द्वारा अज्ञान का नाश करे। योग 8 अंगों से स्थित होता है, अतः मैं उन 8 अंगों का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। मुनि रूप नारद, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग है। मुनीश्वर, अब क्रमशः संक्षेप से इनके लक्षण बतलाता हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अक्रोध और अनुसूया संक्षेप से यम बताए गए हैं। संपूर्ण प्राणियों में से किसी को कभी किंचन मात्र भी जो कष्ट न पहुंचाने का भाव है उसे सत्पुरुषों ने अहिंसा कहा है। अहिंसा योग मार्ग में सिद्धि प्रदान करने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, धर्म और अधर्म का विचार रखते हुए जो यथार्थ बात कही जाती है उसे श्रेष्ठ पुरुष सत्य कहते हैं। चोरी से या बलपूर्वक जो दूसरे के धन को हड़प लेना है वह साधु पुरुषों द्वारा स्तेय कहा गया है। इसके विपरीत किसी की वस्तु को न लेना अस्तेय है। सब प्रकार के मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहा गया है। मनुष्य, आपत्ति काल में भी द्रव्यों का संग्रह न करना अपरिग्रह कहा गया है। वो योग मार्ग में उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला है। जो अपना उत्कर्ष जताते हुए किसी के प्रति अत्यंत कठोर वचन बोलता है उसके उस क्रूरतापूर्ण भाव को धर्मज्ञ पुरुष क्रोध कहते हैं। इसके विपरीत शांत भाव का नाम अक्रोध है। धन आदि के द्वारा किसी को बढ़ते देखकर दाह के कारण जो मन में संताप होता है उसे साधु पुरुषों ने असूया ईर्ष्या कहा है। इस असूया का त्याग ही अनसूया है। देवर्षि, इस प्रकार संक्षेप से यम बताए गए हैं। नारद जी, अब मैं तुम्हें नियम बतला रहा हूँ, सुनो। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच, भगवान विष्णु की आराधना तथा संध्योपासन आदि नियम कहे गए हैं। जिसमें चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर को खुश किया जाता है उसे साधु पुरुषों ने तप कहा है। वह योग का उत्तम साधन है। ब्रह्मन, ओमकार उपनिषद द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र है। अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय तथा तत्वमसि आदि महावाक्यों के समुदाय का जो जप अध्ययन एवं विचार है उसे स्वाध्याय कहा गया है। वो भी योग का उत्तम साधन है। जो मूढ़ उपर्युक्त स्वाध्याय छोड़ देता है उसका योग सिद्ध नहीं होता, किंतु योग के बिना भी केवल स्वाध्याय मात्र से मनुष्य के पाप का नाश हो जाता है। स्वाध्याय से संतुष्ट किए हुए इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। विप्रवर, जब 3 प्रकार का कहा गया है वाचिक, उपांश और मानस, इन 3 भेदों में भी पूर्व की अपेक्षा उत्तर श्रेष्ठ। विधि पूर्वक अक्षर और पद को स्पष्ट बोलते हुए जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसे वाचिक जप बताया गया है।
वो संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। कुछ मंद स्वर में मंत्र का उच्चारण करते समय एक पद से दूसरे पद का विभाग करते जाना उपांशु जप कहा गया है। वह पहले की अपेक्षा दूना महत्व रखता है। मन ही मन अक्षरों की श्रेणी का चिंतन करते हुए जो उसके अर्थ पर विचार किया जाता है वो मानस जप कहा गया है। मानस जप योग सिद्धि देने वाला है। जप से स्तुति करने वाले पुरुष पर इष्ट देव नित्य प्रसन्न रहते हैं। इसलिए स्वाध्याय परायण मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से प्रसन्न रहना संतोष कहलाता है। संतोषहीन पुरुष कोई सुख नहीं पाता। भोगों की कामना भोग्य वस्तुओं को भोग लेने से शांत नहीं होती, अपितु इससे भी अधिक भोग मुझे कब मिलेगा, इस प्रकार कामना बढ़ती रहती। अतः कामना का त्याग करके दैवात जो कुछ मिले उसी से संतुष्ट रहकर मनुष्य को धर्म के पालन में लगे रहना चाहिए। बाह्य शौच और आभ्यंतर शौच के भेद से शौच दो प्रकार का माना गया है। मिट्टी और जल से जो शरीर को शुद्ध किया जाता है वो बाह्य शौच है और अंतःकरण के भाव की जो शुद्धि है उसे आभ्यंतर शौच कहा गया है। मुनि श्रेष्ठ, आंतरिक शुद्धि से हीन पुरुषों द्वारा जो नाना प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं वे राख में डाली हुई आहुति के समान निष्फल होते हैं। अतः राग आदि सब दोषों का त्याग करके सुखी होना चाहिए। हजारों भार मिट्टी और करोड़ों घड़े जल से शरीर की शुद्धि कर लेने पर भी जिसका अंतःकरण दूषित है वो चांडाल के ही समान अपवित्र माना गया। जो आंतरिक शुद्धि से रहित होकर केवल बाहर से शरीर को शुद्ध करता है वो ऊपर से सजाए हुए मदिरा पात्र की भांति अपवित्र ही है, उसे शांति नहीं मिलती। जो मानसिक शुद्धि से हीन होकर तीर्थ यात्रा करते हैं उन्हें वे तीर्थ उसी तरह पवित्र नहीं करते जैसे मदिरा से भरे हुए पात्र को नदियां। मुनि श्रेष्ठ, जो वाणी से धर्मों का उपदेश करता और मन से पाप की इच्छा रखता है उसे महापातकियों का सिर मौर समझना चाहिए। जिनका अंतःकरण शुद्ध है वे यदि परम उत्तम धर्म मार्ग का आचरण करते हैं तो उसका फल अक्षय एवं सुखदायक जानना चाहिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्तुति, कथा श्रवण तथा पूजा करने से भगवान विष्णु में जिसकी दृढ़ भक्ति हो गई है उसकी वह भक्ति भी भगवान विष्णु की आराधना कही गई है तथा संध्योपासना तो प्रसिद्ध ही है। नारद जी, इस प्रकार मैंने यम और नियमों को संक्षेप से समझाया। इनके द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो गया है उनके मोक्ष हस्तगत ही है ऐसा माना जाता है। यम और नियमों द्वारा बुद्धि को स्थिर करके जितेंद्रिय पुरुष योग साधना के अनुकूल उत्तम आसन का विधि पूर्वक अभ्यास करे। पद्मासन, स्वस्तिकासन, पीठासन, सिंहासन, कुक्कुटासन, कुज्जरासन, कुर्मासन, वज्रासन, वाराहासन, भृगासन, चैलिकासन, कौर्चासन, नलिकासन, सर्वतोभद्रासन, वृषभासन, नागासन, मत्स्यासन, व्याघ्रासन, अर्धचंद्रासन, दंडवातासन, शैलासन, खड्गासन, रुद्रासन, मकरासन, त्रिपथासन, काष्ठासन, स्थाणुआसन, वैकर्णिकासन, भौमासन और वीरासन ये सब योग साधन के हेतु हैं। मुनीश्वरों ने ये 30 आसन बनाए हैं। साधक पुरुष शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से पृथक हो ईर्ष्या द्वेष छोड़कर गुरुदेव के चरणों में भक्ति रखते हुए उपर्युक्त आसनों में से किसी एक को सिद्ध करके प्राणों को जीतने का अभ्यास करे। जहाँ मनुष्यों की भीड़ न हो और किसी प्रकार का कोलाहल न होता हो ऐसे एकांत स्थान में पूर्व, उत्तर अथवा पश्चिम की ओर मुंह करके अभ्यास पूर्वक प्राणों को जीते प्राणायाम का अभ्यास करे। शरीर के भीतर स्थित वायु का नाम प्राण है। उसके विग्रह वश में करने की चेष्टा को आयाम कहते हैं। यही प्राणायाम कहा गया है। उसके दो भेद बताए गए हैं, एक अगर्भ प्राणायाम और दूसरा सगर्भ प्राणायाम। इनमें दूसरा श्रेष्ठ है। जप और ध्यान के बिना जो प्राणायाम किया जाता है वो अगर्भ है और जप तथा ध्यान के सहित किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। मनीषी पुरुषों ने इस दो भेदों वाले प्राणायाम को रेच, पूरक, कुंभक और शून्यक के भेद से 4 प्रकार का बताया है। जीवों की दाहिनी नाड़ी का नाम पिंगला है, उसके देवता सूर्य है, उसे पितृयोनि भी कहते हैं। इसी प्रकार बाई नाड़ी का नाम इड़ा है जिसे देवयोनि भी कहते हैं। मुनि श्रेष्ठ, चंद्रमा को उसका अधिदेवता समझो। इन दोनों के मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी है। यह अत्यंत सूक्ष्म और परम गुह्य है। ब्रह्मा जी को इसका अधिदेवता जानना चाहिए। नासिका के बाएं छिद्र से वायु को बाहर निकाले, रेचन करके निकालने के कारण इसका नाम रेचक है। कि नासिका के दाहिने छिद्र से वायु को अपने भीतर भरे, वायु को पूर्ण भरने के कारण इसे पूरक कहा गया है। अपने देह में भरी हुई वायु को रोके रहे, छोड़े नहीं और भरे हुए कुंभ घड़े की भांति स्थिर भाव से बैठा रहे। कुंभ की भांति स्थित होने के कारण इस प्राणायाम का नाम कुंभक है।
बाहर की वायु को न तो भीतर की ओर ग्रहण करे और न भीतर की वायु को बाहर निकाले। जैसे हो वैसे ही स्थित रहे। इस तरह के प्राणायाम को शून्यक समझो। जैसे मत वाले गजराज को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी प्रकार प्राण को धीरे धीरे जीतना चाहिए, अन्यथा बड़े बड़े भयंकर रोग हो जाते हैं। जो योगी क्रमशः वायु को जीतने का अभ्यास करता है वो निष्पाप हो जाता है और सब पापों से मुक्त होने पर वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। मुनीश्वर जो विषयों में फंसी हुई इंद्रियों को विषयों से सर्वथा समेटकर अपने भीतर रोके रहता है, उसके इस प्रयत्न का नाम प्रत्याहार है। ब्राह्मण जिन्होंने प्रत्याहार द्वारा अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वे महात्मा पुरुष ध्यान न करने पर भी पुनरावृत्ति रहित परब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो इंद्रिय समुदाय को वश में किए बिना ही ध्यान में तत्पर होता है, उसे मूर्ख समझो, क्योंकि उसका ध्यान सिद्ध नहीं होता। मनुष्य जिस जिस वस्तु को देखता है उसे अपने आत्मा में आत्मस्वरूप समझे और प्रत्याहार द्वारा वश में हुई इंद्रियों को अपने आत्मा में अंतर्मुख करके धारण करे। इस प्रकार इंद्रियों को जो आत्मा में धारण करना है उसी को धारणा करते हैं। योग प्रत्याहार से इंद्रियों के समुदाय को जीतकर धारणा द्वारा उन इंद्रियों को दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण कर लेने के पश्चात साधक उन परमात्मा का ध्यान करे जो सबका धारण पोषण करने वाले हैं और जो कभी अपने महिमा से च्युत नहीं होते। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहलाते हैं। समस्त लोकों के एकमात्र कारण वे ही हैं। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुशोभित हैं। मनोहर कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी भुजाएं विशाल है, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सब प्रकार के आभूषण उनके सुंदर विग्रह की शोभा बढ़ाते हैं। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है। वे दिव्य शक्ति से संपन्न हैं। उन्होंने स्वर्णमय यज्ञोपवीत धारण किया है। गले में तुलसी की माला पहन रखी है। कौस्तुभ मणि से उनकी शोभा और बढ़ गई है। वक्षस्थल में श्रीवस्त्र का चिन्ह सुशोभित है। देवता और असुर सभी भगवान के चरणों में मस्तक नवा रहे हैं। 12 अंगुल विस्तृत तथा 8 दलों से विभूषित अपने हृदय कमल के आसन पर विराजमान सर्वव्यापी अव्यक्त स्वरूप परात्पर परमात्मा का उपर्युक्त रूप से ध्यान करना चाहिए। ध्येय वस्तु में चित्त की वृत्ति का एकाकार हो जाना ही साधु पुरुषों द्वारा ध्यान कहा गया है। 2 घड़ी ध्यान करके भी मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ध्यान से पाप नष्ट होते हैं, ध्यान से मोक्ष मिलता है, ध्यान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा ध्यान से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। भगवान महाविष्णु के जो जो स्वरूप हैं, उनमें से किसी का भी एकाग्रता पूर्वक ध्यान करें, उस ध्यान से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु निश्चय ही मोक्ष देते हैं। साधु शिरोमणि ध्येय वस्तु में मन को इस प्रकार स्थिर कर देना चाहिए कि ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का तनिक भी भान न रह जाए। तब ज्ञान रूपी अमृत के सेवन से अमृत परमात्मा को प्राप्त होता है। निरंतर ध्यान करने से ध्येय वस्तु के साथ अपना अभेद भाव स्पष्ट अनुभव हो जाता है, जिसकी सब इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती हैं और वह परमानंद से पूर्ण हो वायु शून्य स्थान में जलते हुए दीपक की भांति अविचल भाव से ध्यान में स्थित हो जाता है। तो उसकी इस ध्येयाकार स्थिति को समाधि कहते हैं। नारद जी, योगी पुरुष समाधि अवस्था में न देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न स्पर्श करता है और न वह कुछ बोलता ही है। उस अवस्था में योगियों को संपूर्ण उपाधियों से मुक्त, शुद्ध, निर्मल, सच्चिदानंद स्वरूप तथा अविचल आत्मा का साक्षात्कार होता है। विद्वान नारद जी, ये आत्मा परम ज्योतिर्मय तथा अमेय है। जो माया के अधीन है, उन्हीं को वह माया युक्त सब प्रतीत होता है। उस माया का निवारण होने पर वह निर्मल ब्रह्म रूप से प्रकाशित होता है। वह ब्रह्म एक अद्वितीय परम ज्योति स्वरूप निरंजन तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा रूप से स्थित है। परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म और महान से भी अत्यंत महान। वह सनातन परमेश्वर समस्त विश्व का कारण है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरुष परम पवित्र परात्पर ब्रह्म रूप में उसका दर्शन करते हैं। आकार से लेकर हकारत के भिन्न भिन्न वर्णों के रूप में स्थित अनादि पुराण पुरुष परमात्मा को ही शब्द ब्रह्म कहा गया है और जो विशुद्ध अक्षर नित्य पूर्ण हृदयाकाश में मध्य विराजमान अथवा आकाश में व्याप्त आनंदमय निर्मल एवं शांत तत्व है, उसी को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। योगी लोग अपने हृदय में जिन अजन्मा शुद्ध विकार रहित सनातन परमात्मा का दर्शन करते हैं, उन्हीं का नाम परब्रह्म है। मुनि श्रेष्ठ, अब दूसरा ध्यान बतलाता हूँ, सुनो। परमात्मा का ये ध्यान संसार ताप से संतप्त मनुष्यों को अमृत की वर्षा के समान शांति प्रदान करने वाला है।
परमानंद स्वरूप भगवान नारायण प्रणव में स्थित है, ऐसा चिंतन करे, उनकी कहीं उपमा नहीं है। वे प्रणव की अर्ध मात्रा के ऊपर विराजमान नाद स्वरूप है। आकार ब्रह्मा जी का रूप है, उकार भगवान विष्णु का स्वरूप है, मकार रुद्र रूप है तथा अर्ध मात्रा निर्गुण परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। आकार, उकार और मकार ये प्रणव की 3 मात्राएं कही गई हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये 3 क्रमशः उनके देवता हैं। इन सबका समुच्चय रूप जो ओमकार है वो परब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाला है। परब्रह्म परमात्मा वाच्य है और प्रणव उनका वाचक माना गया है। नारद जी, इन दोनों में वाच्य वाचक संबंध उपचार से ही कहा गया है। जो प्रतिदिन प्रणव का जप करते हैं वे संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाते हैं तथा जो निरंतर उसी के अभ्यास में लगे रहते हैं वे परम मोक्ष पाते हैं। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप प्रणव मंत्र का जप करता है उसे अपने अंतकरण में कोटि कोटि सूर्यों के समान निर्मल तेज का ध्यान करना चाहिए, अथवा प्रणव जप के समय शालिग्राम शिला या किसी भगवत प्रतिमा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, अथवा जो पापनाशक तीर्थादिक वस्तुएं उसी का अपने हृदय में चिंतन करना चाहिए। मुनीश्वर, यह वैष्णव ज्ञान तुम्हें बताया गया है, इसे जानकर योगीश्वर पुरुष उत्तम मोक्ष पा लेता है। जो एकाग्र चित्त होकर इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु का सालोक्य प्राप्त कर लेता है। भवबंधन से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के भजन का उपदेश। नारद जी ने कहा, हे सर्वज्ञ महामुने, सबके स्वामी देव भगवान जनार्दन जिस प्रकार संतुष्ट होते हैं वो उपाय मुझे बताइए। श्री सनक जी बोले, नारद जी, यदि मुक्ति चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परमदेव भगवान नारायण का संपूर्ण चित्त से भजन करो। भगवान विष्णु की शरण लेने वाले मनुष्य को शत्रु मार नहीं सकते, ग्रह पीड़ा नहीं दे सकते तथा राक्षस उसकी ओर आंख उठाकर देख नहीं सकते। भगवान जनार्दन में जिसकी दृढ़ भक्ति है उसके संपूर्ण श्रेय सिद्ध हो जाते हैं। अतः भक्त पुरुष सबसे बढ़कर है। मनुष्यों के उन्हीं पैरों को सफल जानना चाहिए जो भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। उन्हीं हाथों को सफल समझना चाहिए जो भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर होते हैं। पुरुषों को उन्हीं नेत्रों को पूर्णतः सफल जानना चाहिए जो भगवान जनार्दन का दर्शन करते हैं। साधु पुरुषों ने उसी जिह्वा को सफल बताया है जो निरंतर हरि नाम के जप और कीर्तन में लगी रहती है। मैं सत्य कहता हूँ, हित की बात कहता हूँ और बार बार संपूर्ण शास्त्रों का सार बतलाता। इस असार संसार में केवल श्री हरि की आराधना ही सत्य है। यह संसार बंधन अत्यंत दृढ़ है और महान मोह में डालने वाला है। भगवत तिक्ति रूपी कुठार से इसको काट कर अत्यंत सुखी हो जाओ। वही मन सार्थक है जो भगवान विष्णु के चिंतन में लगता है तथा वे ही दोनों कान समस्त जगत के लिए वंदनीय हैं जो भगवत कथा की सुधा धारा से परिपूर्ण रहते हैं। नारद जी, जो आनंद स्वरूप अक्षर एवं जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से रहित तथा हृदय में विराजमान है, उन्हीं भगवान का तुम निरंतर भजन करो। मुनि श्रेष्ठ, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे लोग भगवान के स्थान या स्वरूप का न तो वर्णन कर सकते हैं और न दर्शन ही। विप्रवर, ये स्थावर जंगम रूप जगत केवल भावनामय है और बिजली के समान चंचल है। अतः इसकी ओर से विरक्त होकर भगवान जनार्दन का भजन करो, जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह विद्यमान है। उन्हीं पर जगदीश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है और ब्राह्मणों के आदर सत्कार में तत्पर रहता है, उस पर जगदीश्वर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो भगवान और उनके भक्तों की कथा में प्रेम रखता है, स्वयं भगवान की कथा कहता है, साधु महात्माओं का संग करता है और मन में अहंकार नहीं लाता, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। जो भूख, प्यास और लड़खड़ाकर गिरने आदि के अवसरों पर भी सदा भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करता है, उस पर भगवान अधोक्षज विष्णु प्रसन्न होते हैं। मुने, जो स्त्री पति को प्राण के समान समझकर उनके आदर सत्कार में सदा लगी रहती, उस पर प्रसन्न हो जगदीश्वर श्रीहरि उसे अपना परम धाम दे देते हैं। जो ईर्ष्या तथा दोष दृष्टि से रहित होकर अहंकार से दूर रहते हैं और सदा देवाराधन किया करते हैं, उन पर भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। अतः देवर्षि सुनो, तुम सदा श्री हरि का भजन करो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन अत्यंत चंचल है। धन पर राजा आदि के द्वारा बराबर बाधा आती रहती है और संपत्तियां क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। देवर्षि, क्या तुम नहीं देखते हैं
कि आधी आयु तो नींद से ही नष्ट हो जाती है और कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है। आयु का कुछ भाग बचपन में, कुछ विषय भोगों में और कुछ बुढ़ापे में व्यर्थ बीत जाता है। फिर तुम धर्म का आचरण कब करोगे? बचपन और बुढ़ापे में भगवान की आराधना नहीं हो सकती, अतः अहंकार छोड़कर युवावस्था में ही धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। मुने, ये शरीर मृत्यु का निवास स्थान और आपत्तियों का सबसे बड़ा अड्डा है। शरीर रोगों का घर है। यह मल आदि से सदा दूषित रहता है। फिर मनुष्य इसे सदा रहने वाला समझकर व्यर्थ पाप क्यों करते रहते? ये संसार असार है, इसमें नाना प्रकार के दुख भरे हुए हैं। निश्चय ही यह मृत्यु से व्याप्त है, अतः इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए विप्रवर, सुनो, मैं ये सत्य कहता हूँ, देह बंधन की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु की ही पूजा करनी चाहिए। अभिमान और लोभ त्याग कर काम क्रोध से रहित होकर सदा भगवान विष्णु का भजन करो, क्योंकि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। सत्तम, अधिकांश जीवों को कोटि सहस्त्र जन्मों तक स्थावर आदि योनियों में भटकने के बाद कभी किसी प्रकार मनुष्य शरीर मिलता है। साधु शिरोमणि, मनुष्य जन्म में भी देवाराधन की बुद्धि, दान की बुद्धि और योग साधना की बुद्धि का प्राप्त होना मनुष्यों के पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। जो दुर्लभ मानव शरीर पाकर एक बार भी श्रीहरि की पूजा नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख जड़ बुद्धि कौन है? दुर्लभ मानव जन्म पाकर जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, उन महामूर्ख मनुष्यों में विवेक कहाँ है? ब्रह्मन, जगदीश्वर भगवान विष्णु आराधना करने पर मनोवांछित फल देते हैं। फिर संसार रूप अग्नि में जला हुआ कौन मानव उनकी पूजा नहीं करेगा? मुनि श्रेष्ठ, विष्णु भक्त चांडाल भी भक्ति इन 20 से बढ़कर है। अतः काम क्रोध आदि को त्याग कर अविनाशी भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। उनके प्रसन्न होने पर सब संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वे भगवान श्री हरि ही सबके भीतर विद्यमान है। जैसे संपूर्ण स्थावर जंगम जगत आकाश से व्याप्त है, उसी प्रकार इस चराचर विश्व को भगवान विष्णु ने व्याप्त कर रखा है। भगवान विष्णु के भजन से जन्म और मृत्यु दोनों का नाश हो जाता है। ध्यान, स्मरण, पूजन अथवा प्रणाम मात्र कर लेने पर भगवान जनार्दन जीव के संसार बंधन को काट देते हैं। ब्रह्मर्षि, उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से महापातकों का नाश हो जाता है और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके तो मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। ब्रह्मन, ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात है कि भगवान विष्णु के नाम के रहते हुए भी लोग जन्म मृत्यु रूप संसार में चक्कर काटते हैं। जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती और जब तक रोग व्याधि नहीं सताते, तभी तक भगवान विष्णु की आराधना कर लेनी चाहिए। जीव जब माता के गर्भ से निकलता है, तभी मृत्यु उसके साथ हो लेती। अतः सबको धर्म पालन में लग जाना चाहिए। अहो, बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है कि ये जीव इस शरीर को नाशवान समझकर भी धर्म का आचरण नहीं करता। नारद जी, वहां उठाकर ये सत्य सत्य और पुनः सत्य बात दोहराई जाती है कि पाखंड पूर्ण आचरण का त्याग करके मनुष्य भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाए। क्रोध मानसिक संताप का कारण है। क्रोध संसार बंधन में डालने वाला है और क्रोध सब धर्मों का नाश करने वाला है। अतः क्रोध को छोड़ देना चाहिए। काम इस जन्म का मूल कारण है। काम पाप कराने में हेतु है और काम यश का नाश करने वाला है। अतः काम को भी त्याग देना चाहिए। मात्सर्य समस्त दुख समुदाय का कारण माना गया है। वह नरकों का भी साधन है, अतः उसे भी त्याग देना चाहिए। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है, अतः मन को परमात्मा में लगाकर सुखी हो जाना चाहिए। और मनुष्यों का धैर्य कितना अद्भुत, कितना विचित्र तथा कितना आश्चर्यजनक है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु के होते हुए भी वे मत से उन्मत्त होकर उनका भजन नहीं करते हैं। सबका धारण पोषण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए मनुष्य कैसे पार जा सकेंगे? अच्युत, अनंत और गोविंद, इन नामों के उच्चारण रूप औषध से सब रोग नष्ट हो जाते हैं। ये मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। जो लोग नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, जनार्दन आदि नामों का नित्य उच्चारण किया करते हैं, वे सर्वत्र वंदनीय हैं। देवर्षि, दुष्चित वाले मनुष्यों की कितनी भारी मूर्खता है कि वे अपने हृदय में विराजमान भगवान विष्णु को नहीं जानते। मुनि श्रेष्ठ नारद, सुनो, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, भगवान विष्णु श्रद्धालु जनों पर ही संतुष्ट होते हैं, अधिक धन और भाई बंधु वालों पर नहीं। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वाला मनुष्य सदा श्री हरि की पूजा करे तथा इहलोक और परलोक में दुख चाहने वाला मनुष्य दूसरों की निंदा में तत्पर रहे।
जो देवाधिदेव भगवान जनार्दन की भक्ति से रहित थे, ऐसे मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। जिसे सत्पात्र के लिए दान नहीं दिया जाता, उस धन को बारंबार धिक्कार है। मुनिश्रेष्ठ, जो शरीर भगवान विष्णु को नमस्कार नहीं करता, उसे पाप की खान समझना चाहिए। जिसने सुपात्र को दान न देकर जो कुछ द्रव्य जोड़ रखा है, वह लोक में चोरी से रखे हुए धन की भांति निंदनीय है। संसारी मनुष्य बिजली के समान चंचल धन संपत्ति से मतवाले हो रहे हैं। वे जीवों के अज्ञान में पाशकों दूर करने वाले जगदीश्वर श्री हरि की आराधना नहीं करते हैं। दैवी और आसुरी सृष्टि के भेद से सृष्टि दो प्रकार की बताई गई है। जहाँ भगवान की भक्ति और सदाचार है, वो दैवी सृष्टि है, और जो भक्ति और सदाचार से हीन है, वो आसुरी सृष्टि है। अतः विप्रवर नारद, सुनो, भगवान विष्णु के भजन में लगे हुए मनुष्य सर्वत्र श्रेष्ठ कहे गए हैं, क्योंकि भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित, ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर तथा काम आदि दोषों से दूर हैं, उन पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। वेदमाली को जानन्ति मुनि का उपदेश तथा वेदमाली की मुक्ति। श्री सनक जी कहते हैं, नारद, जिन्होंने योग के द्वारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य रूपी 6 शत्रुओं को जीत लिया है तथा जो अहंकार शून्य और शांत है, ऐसे ज्ञानी महात्मा ज्ञान स्वरूप अविनाशी श्री हरि का ज्ञान योग के द्वारा यजन करते हैं। जो व्रत, दान, तपस्या, यज्ञ तथा तीर्थ स्नान करके विशुद्ध हो गए हैं, वे कर्मयोगी महापुरुष कर्मयोग के द्वारा भगवान अच्युत का पूजन करते हैं। जो लोभी, दुर्व्यसनों में आसक्त और अज्ञानी हैं, वे जगदीश्वर श्री हरि की आराधना नहीं करते। वे मूढ़ अपने को अजर अमर समझते हैं, किंतु वास्तव में मनुष्यों में वे कीड़े के समान जीवन बिताते हैं। जो बिजली की लकीर के समान क्षण भर में चमक कर लुप्त हो जाने वाली है, ऐसे लक्ष्मी के मद से उन्मत्त हो व्यर्थ अहंकार से दूषित चित्त वाले मनुष्य सब प्रकार से कल्याण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते हैं। जो भगवत कर्म के पालन में तत्पर, शांत, श्री हरि के चरणार बिंदों की सेवा करने वाले तथा संपूर्ण जगत पर अनुग्रह रखने वाले हैं, ऐसे तो कोई बिरले महात्मा ही दैव योग से उत्पन्न हो जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह समस्त लोकों में परम उत्तम परम धाम को जाता है। इस विषय में इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसे पढ़ने और सुनने वालों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। नारद जी, प्राचीन काल की बात है। रैवत मनवंतर में वेदमाली नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों और वेदांगों के पारदर्शी विद्वान थे। उनके मन में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई थी। वे सदा भगवान की पूजा में लगे रहते थे, किंतु आगे चलकर वे स्त्री, पुत्र और मित्रों के लिए धनोपार्जन करने में संलग्न हो गए। जो वस्तु नहीं बेचनी चाहिए, उसको भी वे बेचने लगे। उन्होंने रस का भी विक्रय किया। वे चांडाल आदि से भी बात करते और उनका दिया हुआ दान ग्रहण करते थे। उन्होंने पैसे लेकर तपस्या और व्रतों का विक्रय किया और तीर्थ यात्रा भी वे दूसरों के लिए ही करते थे। ये सब उन्होंने अपनी स्त्री को संतुष्ट करने के लिए ही किया। विप्रवर, इसी तरह कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मण के 2 जुड़वे पुत्र हुए, जिनका नाम था यज्ञमाली और सुमाली। वे दोनों बड़े सुंदर थे। तदनंतर पिता उन दोनों बालकों को बड़े स्नेह और वात्सल्य से अनेक प्रकार के साधनों द्वारा पालन पोषण करने लगे। वेदमाली ने उनके अनेक उपायों से यत्न पूर्वक धन एकत्र किया और एक दिन मेरे पास कितना धन है, ये जानने के लिए उन्होंने अपने धन को गिनना प्रारंभ किया। उनका धन संख्या में बहुत ही अधिक था। इस प्रकार धन की स्वयं गणना करके वे हर्ष से फूल उठे। साथ ही उस अर्थ की चिंता से उन्हें बड़ा विस्मय भी हुआ। वे सोचने लगे, मैंने नीच पुरुषों से दान लेकर न बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करके तथा तपस्या आदि को भी बेचकर ये प्रचुर धन पैदा किया है, किंतु मेरी अत्यंत दुस्सह तृष्णा अब भी शांत नहीं हुई। अहो, मैं तो समझता हूँ ये तृष्णा बहुत बड़ा कष्ट है। समस्त क्लेशों का कारण भी यही है। इसके कारण मनुष्य यदि समस्त कामनाओं को प्राप्त कर ले तो भी पुनः दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा करने लगता है। जरावस्था, बुढ़ापे में आने पर मनुष्य के केश पक जाते हैं, दांत गल जाते हैं, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, किंतु एक तृष्णा ही तरुण सी हो जाती है। मेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। बुढ़ापे ने मेरे बल को भी नष्ट कर दिया, किंतु तृष्णा तरुणी हो और भी प्रबल उठी है। जिनके मन में कष्टदायिनी तृष्णा मौजूद है, वह विद्वान होने पर भी मूर्ख हो जाता है, परम शांत होने पर भी अत्यंत क्रोधी हो जाता है और बुद्धिमान होने पर भी अत्यंत मूढ़ बुद्धि हो जाता है।
आशा मनुष्य के लिए अजय शत्रु की भांति भयंकर है। अतः विद्वान पुरुष यदि शाश्वत सुख चाहे तो आशा को त्याग दे। बल हो, तेज हो, विद्या हो, यश हो, सम्मान हो, नित्य वृद्धि हो रही हो और उत्तम कुल में जन्मा हुआ हो, तो भी यदि मन में आशा तृष्णा बनी हुई है तो वह बड़े वेग से इन सब पर पानी फेर देती है। मैंने बड़े क्लेश से यह धन कमाया है, अब मेरा शरीर भी गल गया, बुढ़ापे ने मेरे बल को नष्ट कर दिया, अतः अब मैं उत्साहपूर्वक परलोक सुधारने का यत्न करूंगा। विप्रवर, ऐसा निश्चय करके वेदमाली धर्म के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने उसी क्षण उस सारे धन को 4 भागों में बांटा। अपने द्वारा पैदा किए उस धन में से 2 भाग तो ब्राह्मण ने स्वयं रख लिए और शेष 2 भाग दोनों पुत्रों को दे दिए। तदनंतर अपने किए हुए पापों का नाश करने की इच्छा से उन्होंने जगह जगह पांसले, पोखरे, बगीचे और बहुत से देव मंदिर बनाए तथा गंगा जी के तट पर अन्न आदि का दान भी किया। इस प्रकार संपूर्ण धन का दान करके भगवान विष्णु के प्रति भक्तिभाव से युक्त हो वे तपस्या के लिए नर नारायण के आश्रम बद्रीवन में गए। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत रमणीय आश्रम देखा जहाँ बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। फल और फूलों से भरे हुए वृक्ष समूह उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। शास्त्र चिंतन में तत्पर, भगवत सेवा पारायण तथा परब्रह्म परमेश्वर की स्तुति में संलग्न अनेक वृद्ध महर्षि उस आश्रम की श्रीवृद्धि कर रहे थे। वेदमाली ने वहां जाकर जानंती नाम वाले एक मुनि का दर्शन किया जो शिष्यों से घिरे बैठे थे और उन्हें परब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे थे। वे मुनि महान तेज के पूज्य से जान पड़ते थे। उनमें शम, दम आदि सभी गुण विराजमान थे। राग आदि दोषों का सर्वथा अभाव था। वे सूखे पत्ते खाकर रहा करते थे। वेदमाली ने मुनि को देखकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि जानंती ने कंद, मूल और फल आदि सामग्रियों द्वारा नारायण बुद्धि से अतिथि वेदमाली का पूजन किया। आतिथ्य सत्कार हो जाने पर वेदमाली ने हाथ जोड़ विनय से मस्तक झुकाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि से कहा, भगवान, मैं कृतकृत्य हो गया, आज मेरे सब पाप दूर हो गए। महाभाग, आप विद्वान हैं, ज्ञान देकर मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ जानंती बोले, ब्राह्मण, तुम प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु का भजन करो, सर्वशक्तिमान श्री नारायण का चिंतन करते रहो, दूसरों की निंदा और चुगली कभी न करो। महामते, सदा परोपकार में लगे रहो, भगवान विष्णु की पूजा में मन लगाओ और मूर्खों से मिलना जुलना छोड़ दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य छोड़कर लोक को अपने आत्मा के समान देखो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। ईर्ष्या, दोष, दृष्टि तथा दूसरे की निंदा भूल कर भी ना करो। पाखंड पूर्ण आचार, अहंकार, अक्रूरता का सर्वथा त्याग करो। सब प्राणियों पर दया तथा साधु पुरुषों की सेवा करते रहो। अपने किए हुए धर्मों को पूछने पर भी दूसरों पर प्रकट ना करो। दूसरों को अत्याचार करते देखो, यदि शक्ति हो तो उन्हें रोको, लापरवाही ना करो। अपने कुटुंब का विरोध न करते हुए सदा अतिथियों का स्वागत सत्कार करो। पत्र, पुष्प, फल, दुर्वा अथवा पल्लवों द्वारा निष्काम भाव से जगदीश्वर भगवान नारायण की पूजा करो। देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करो। विप्रवर, विधि पूर्वक अग्नि की सेवा भी करते रहो। देव मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाया करो और एकाग्र चित्त होकर उसकी लिपाई पुताई भी किया करो। देव मंदिर की दीवार में जहाँ कहीं कुछ टूट फूट गया हो उसकी मरम्मत कराते रहो। मंदिर में प्रवेश का जो मार्ग हो उसे पताका और पुष्प आदि से सुशोभित करो तथा भगवान विष्णु के गृह में दीपक जलाया करो। प्रतिदिन यथाशक्ति पुराण की कथा सुनो, उसका पाठ करो और वेदांत का स्वाध्याय करते रहो। ऐसा करने पर तुम्हें परम उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से समस्त पापों का निश्चय ही निवारण एवं मोक्ष हो जाता है। जानंती मुनि के इस प्रकार उपदेश देने पर परम बुद्धिमान वेदमाली उसी प्रकार ज्ञान के साधन में लगे रहे। वे अपने आप में ही परमात्मा भगवान अच्युत का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। मैं ही उपाधि रहित स्वयं प्रकाश निर्मल ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय करने पर उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। भगवान विष्णु के भजन की महिमा, सत्संग तथा भगवान के चरणोदक से एक व्याध का उद्धार। चिसनक जी कहते हैं, विप्रवर, भगवान लक्ष्मीपति विष्णु के महात्म्य का वर्णन फिर सुनो। भगवान की अमृतमय कथा सुनने के लिए किसके मन में प्रेम और उत्साह नहीं होता? जो विषय भोग में अंधे हो रहे हैं, जिनका चित्त ममता से व्याकुल है, उन मनुष्यों के संपूर्ण पापों का नाश भगवान के एक ही नाम का स्मरण कर देता है। जो भगवान की पूजा से दूर रहते, वेदों का विरोध करते और गौ तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, वे राक्षस कहे गए हैं। जो भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहकर संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह रखते तथा धर्म कार्य में सदा तत्पर रहते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए हैं।
जिनका चित्त भगवान विष्णु की आराधना में लगा हुआ है, उनके करोड़ों जन्मों का पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। फिर उनके मन में पाप का विचार कैसे उठ सकता है? भगवान विष्णु की आराधना विषयांत मनुष्यों के भी संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली कही गई है। वो भोग और मोक्ष देने वाली है। जो मनुष्य किसी के संग से, स्नेह से, भय से, लोभ से अथवा अज्ञान से भी भगवान विष्णु की उपासना करता है, वो अक्षय सुख का भागी होता है। जो भगवान विष्णु के चरणोदक का एक कण भी पी लेता है, वो सब तीर्थों में स्नान कर चुका। भगवान को वो अत्यंत प्रिय होता है। भगवान विष्णु का चरणोदक अकाल मृत्यु का निवारण, समस्त रोगों का नाश और संपूर्ण दुखों की शांति करने वाला माना गया है। इस विषय में भी ज्ञानी पुरुष ये प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। इसे पढ़ने और सुनने वालों के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन सत्ययुग की बात है। गुलिक नाम से प्रसिद्ध एक व्याध था। वो पराई स्त्री और पराये धन को हड़प लेने के लिए सदा उद्यत रहता था। वो सदा दूसरों की निंदा किया करता था। जीव जंतुओं को भारी संकट में डालना उसका नित्य का काम था। उसने सैकड़ों गांव और हजारों ब्राह्मणों की हत्या की थी। नारद जी, व्याधों का सरदार गुलिक, देव संपत्ति को हड़पने तथा दूसरों का धन लूट लेने के लिए सदा कमर कसे रहता था। उसने बहुत से बड़े भारी भारी पाप किए थे। जीव जंतुओं के लिए वो यमराज के समान था। एक दिन वो महापापी व्याध सौवीर नरेश के नगर में गया, जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से भरा पूरा था। उसके उपवन में भगवान विष्णु का एक बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के कलशों से छाया गया था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने निश्चय किया, यहाँ बहुत से सुवर्ण कलश हैं, उन सबको चुराऊंगा। ऐसा विचार कर व्याध चोरी के लिए लोलुप उठा और मंदिर के भीतर गया। वहां उसने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा, जो परम शांत और तत्वार्थ ज्ञान में निपुण थे। उनका नाम उत्तंक था। वे भगवान विष्णु की सेवा पूजा कर रहे थे। उत्तंक तपस्या की निधि थे। वे एकांतवासी, दयालु, निस्पृह तथा भगवान के ध्यान में परायण थे। मुने, उस व्याध ने उन्हें अपनी चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। वह देवता का संपूर्ण धन हड़प लेने के लिए आया हुआ अत्यंत साहसी लुटेरा था और मत से उन्मत्त हो रहा था। उसने हाथ में तलवार उठा ली और उत्तक जी को मार डालने का उद्योग आरंभ किया। मुनि को भूमि पर गिराकर उनकी छाती को एक पैर से दबाकर उसने एक हाथ से उनकी जटाएं पकड़ ली और उन्हें मार डालने का विचार किया। इस अवस्था में उस व्याध को देखकर उत्तक जी ने कहा, उत्तक बोले, अरे ओ साधु पुरुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मार रहे हो, मैं तो निरपराध हूँ। महामते, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? लोग वे शक्तिशाली पुरुष अपराधियों को दंड देते हैं, किंतु सज्जन पुरुष पापियों को भी अकारण नहीं मारते। जिनके चित्त में शांति विराज रही है, वे साधु पुरुष अपने से विरोध रखने वाले मूर्खों में भी जो गुण विद्यमान है, उन्हीं पर दृष्टि रखकर उनका विरोध नहीं करते हैं। जो मनुष्य अनेक बार सताए जाने पर भी क्षमा करता है, उसे उत्तम कहा गया है। वह भगवान विष्णु को सदा ही अत्यंत प्रिय है। जिनकी बुद्धि सदा दूसरों के हित में लगी हुई है, वे साधु पुरुष मृत्यु काल आने पर भी किसी से वैर नहीं रखते। चंदन का वृक्ष काटे जाने पर भी कुठार की धार को सुगंधी ठीक करता है। मृग तृण से, मछलियां जल से तथा सज्जन पुरुष संतोष से जीवन निर्वाह करते हैं। परंतु संसार में क्रमशः 3 प्रकार के व्यक्ति इनके साथ भी अकारण वैर रखने वाले होते हैं, व्याध, धीवर और चुगलखोर। अहो, माया बड़ी प्रबल है, वह समस्त जगत को मोह में डाल देती। तभी तो लोग पुत्र, मित्र और स्त्री के लिए सबको दुखी करते रहते हैं। तुमने दूसरों का धन लूटकर अपनी स्त्री का पालन पोषण किया है, परंतु अंतकाल में मनुष्य सबको छोड़कर अकेला ही परलोक की यात्रा करता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरी ये वस्तु, इस प्रकार की ममता प्राणियों को व्यर्थ पीड़ा देती रहती। पुरुष जब तक धन कमाता है, तभी तक भाई बंधु उससे संबंध रखते हैं, परंतु इहलोक और परलोक में केवल धर्म और अधर्म ही सदा उसके साथ रहते। वहाँ दूसरा कोई साथी नहीं है। धर्म और अधर्म से कमाए हुए धन के द्वारा जिसने जिन लोगों का पालन पोषण किया है, वे ही मरने पर उस आग के मुख में झोंककर स्वयं घी मिलाया हुआ अन्न खाते हैं। पापी मनुष्यों की कामना रोज बढ़ती है और पुण्यात्मा पुरुषों की कामना प्रतिदिन क्षीण होती है। लोग सदा धन आदि के उपार्जन में व्यर्थ ही व्याकुल रहते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। जिनकी बुद्धि में ऐसा निश्चय होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ये संपूर्ण चराचर जगत दैव के अधीन है, अतः देवी जन्म और मृत्यु को जानता है, दूसरा नहीं।
और ममता से व्याकुल चित्त वाले मनुष्यों का दुख महान है, क्योंकि वे बड़े बड़े पाप करके भी दूसरों का यत्न पूर्वक पालन करते हैं। मनुष्य के कमाए हुए संपूर्ण धन को सदा सब भाई बंधु भोगते हैं, किंतु वो मूर्ख अपने पापों का फल स्वयं अकेला ही भोगता है। ऐसा कहते हुए महर्षि उत्तक को गुलिक ने छोड़ दिया। फिर वो भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बार बार कहने लगा, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सत्संग के प्रभाव से तथा भगवत ग्रह का सामीप्य मिल जाने से व्याध का सारा पाप नष्ट हो गए। उसे अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वो इस प्रकार बोला, विप्रवर, मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, वे सब आपके दर्शन से नष्ट हो गए। और मेरी बुद्धि सदा पाप में ही लगी रही और मैं शरीर से भी सदा महान पापों का ही आचरण करता रहा। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान, मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण मेरा व्याध के कुल में जन्म हुआ। अब इस जीवन में भी ढेर के ढेर पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? और मेरी आयु शीघ्रता पूर्वक नष्ट हो रही है। मैंने पापों के निवारण के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः उन पापों का फल मैं कितने जन्मों तक भोगूंगा? इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए उस व्याध ने आंतरिक संताप की अग्नि से झुलसकर तुरंत प्राण त्याग दिए। व्याध को गिरा हुआ देख महर्षि उत्तक को बड़ी दया आई और उन महाबुद्धिमान मुनि ने भगवान विष्णु के चरणोदक से उसके शरीर को सींच दिया। भगवान के चरणोदक का स्पर्श पाकर उसके पाप नष्ट हो गए और वो व्याध दिव्य शरीर से दिव्य विमान पर बैठकर मुनि से इस प्रकार बोला। गुलिक ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ उत्तक जी, आप मेरे गुरु हैं। आपके ही प्रसाद से मुझे इन महापातकों से छुटकारा मिला है। मुनीश्वर, आपके उपदेश से मेरा संताप दूर हो गया और संपूर्ण पाप भी तुरंत नष्ट हो गए। मुने, आपने मेरे ऊपर जो भगवान का चरणोदक छिड़का है, उसके प्रभाव से आज मुझे आपने भगवान विष्णु के परम पद को पहुंचा दिया। विप्रवर, आपके द्वारा इस पापमय शरीर से मेरा उद्धार हो गया, इसलिए मैं आपके चरणों में मस्तक नवाता हूँ। विद्वान, मेरे लिए मेरे किए हुए अपराध को आप क्षमा करें। ऐसा कहकर उसने मुनिवर उत्तंग पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की और विमान से उतरकर 3 बार परिक्रमा करके उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर पुनः उस दिव्य विमान पर चढ़कर गुलिक भगवान विष्णु के धाम को चला गया। ये सब प्रत्यक्ष देखकर तपोनिधि उत्तक जी बड़े विस्मय में पड़े और उन्होंने सिर पर अंजलि रखकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का स्तवन किया। उनके द्वारा स्तुति करने पर भगवान महाविष्णु ने उन्हें उत्तम वर दिया और उस वर से उत्तक जी भी परम पद को प्राप्त हो गए। उत्तक के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति और भगवान की आज्ञा से उनका नारायण श्रम में जाकर मुक्त होना। नारद जी ने पूछा, महाभाग, वो कौन सा स्तोत्र था और उसके द्वारा भगवान विष्णु किस प्रकार संतुष्ट हुए? पुण्यात्मा पुरुष उत्तक जी ने भगवान से कैसा वर प्राप्त किया? श्री सनक जी ने कहा, भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले विप्रवर उत्तक उस समय भगवान के चरणोदक का महात्म्य देखकर उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। उत्तक जी बोले, जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान और उसके एकमात्र बंधु हैं, उन आदिदेव भगवान नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो स्मरण करने मात्र से भक्त जनों की सारी पीड़ा नष्ट कर देते हैं। अपने हाथों में चक्र, कमल, शार्ंग, धनुष और खड्ग धारण करने वाले उन महाविष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी इन संपूर्ण लोकों के समुदाय की सृष्टि करते हैं और जिनके क्रोध से प्रकट हुए भगवान रुद्र इस जगत का संहार किया करते हैं। उन आदिदेव भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं, जिनकी शक्ति अद्भुत है, जो संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण तथा वेदांत वेद्य पुराण पुरुष हैं। उन तेजो राशि भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो सबके आत्मा अविनाशी और सर्वव्यापी हैं, जिनका नाम अच्युत है, जो ज्ञान स्वरूप तथा ज्ञानियों को शरण देने वाले हैं। एकमात्र ज्ञान से ही जिनके तत्व का बोध होता है, जिनका कोई आदि नहीं है। ये व्यष्टि और समष्टि जगत जिनका ही स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके बल और पराक्रम का अंत नहीं है, जो गुण और जाति से हीन तथा गुण स्वरूप हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, नित्य तथा शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले हैं। वे दयासागर परमात्मा मुझे वर प्रदान करें, जो स्थूल और सूक्ष्म आदि विशेष भेदों से युक्त जगत की यथायोग्य रचना करके अपने बनाए हुए उस जगत में स्वयं ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए हैं और परमेश्वर आप ही हैं। हे अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा,
वो सब जगत आप ही हैं, क्योंकि आपसे भिन्न दूसरा कोई वस्तु नहीं है। भगवान, आपका जो शुद्ध स्वरूप है वो इंद्रियातीत, माया शून्य, गुण और जाति आदि से रहित, निरंजन, निर्मल और अप्रमेय है। ज्ञानी संत महात्मा उस परमार्थ स्वरूप का दर्शन करते हैं, जैसे एक ही सुवर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं और उपाधि के भेद से उनके नाम और रूप में भेद हो जाता है। उसी प्रकार सबके आत्म स्वरूप एक ही सर्वेश्वर उपाधि भेद से मानो भिन्न भिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। जिनकी माया से मोहित चित्त वाले अज्ञानी पुरुष आत्मा रूप से प्रसिद्ध होते हुए भी उनका दर्शन नहीं कर पाते और माया से रहित होने पर वे ही उन सर्वात्मा परमेश्वर को अपने ही आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, जो सर्वत्र व्यापक, ज्योति स्वरूप तथा उपमा रहित है। उन विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सारा जगत जिनसे प्रकट हुआ है, जिनके ही आधार पर स्थित है और जिनसे ही इस चेतनता प्राप्त हुई है और जिनका ही ये स्वरूप है, उनको नमस्कार है। जो प्रमाण की पहुंच से परे हैं, जिनका दूसरा कोई आधार नहीं है, जो स्वयं ही आधार और आधेय रूप है, उन परमानंदमय चैतन्य स्वरूप भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। सबकी हृदय गुहा में जिनका निवास है, जो देव स्वरूप तथा योगियों द्वारा सेवित हैं और प्रणव में उसके अर्थ एवं अधिदेवता रूप में जिनकी स्थिति है, उन योग मार्ग के आदि कारण परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो नाद स्वरूप, नाद के बीच प्रणव रूप, सत स्वरूप, अविनाशी तथा सच्चिदानंदमय है, उन तीक्ष्ण चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जरा आदि से रहित इस जगत के साक्षी, मन वाणी के अगोचर, निरंजन तथा अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं, उन विष्णु रूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इंद्रिय, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन सबको भगवान वासुदेव का स्वरूप कहा गया है। विद्या और अविद्या भी उन्हीं के रूप है। वे ही परात्पर परमात्मा कहे गए हैं, जिनका आदि और अंत नहीं है तथा जो सबका धारण पोषण करने वाले हैं। उन शांत स्वरूप भगवान अच्युत की जो महात्मा शरण लेते हैं, उन्हें सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य, वरदाता, पुराण पुरुष, सनातन, सर्वगत तथा सर्वस्वरूप हैं, उन भगवान को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ। जिनका चरणों तक संसार रूपी रोग को दूर करने वाला वैद्य है, जिनके चरणों की धूल निर्मलता, अंतर शुद्धि का साधन है तथा जिनका नाम समस्त पापों का निवारण करने वाला है, उन अप्रमेय पुरुष श्री हरि की मैं आराधना करता हूँ। जो सद्रूप, असद्रूप, सत्सद्रूप और उन सबसे विलक्षण है तथा जो श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर है, उन अविनाशी भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। जो निरंजन, निराकार, सर्वत्र परिपूर्ण, परम व्योम में विराजमान, विद्या और अविद्या से परे तथा हृदय कमल में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले हैं, जो स्वयं प्रकाश, अनिर्देश्य, जाति, गुण और क्रिया आदि से रहित, महान से भी परम महान, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, अजन्मा, सब प्रकार की उपाधियों से रहित, नित्य परमानंद और सनातन परब्रह्म है, उन जगत निवास भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। क्रियानिष्ठ भक्त जिनका भजन करते हैं, योगी जन समाधि में जिनका दर्शन करते हैं तथा जो पूज्य से भी परम पूज्य एवं शांत है, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। विद्वान पुरुष भी जिन्हें देख नहीं पाते, जो इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित और सबसे श्रेष्ठ हैं, उन नित्य अविनाशी विभु को मैं प्रणाम करता हूँ। अंतकरण के संयोग से जिन्हें जीव कहा जाता है और अविद्या के कार्य से रहित होने पर जो परमात्मा कहलाते, ये संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है, जो सबके कारण, समस्त कर्मों के फलदाता, श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य तथा अजन्मा है, उन परात्पर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वज्ञ, सर्वगत, सर्वांतरामी, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के आश्रय तथा ज्ञान में स्थित है, उन सर्वव्यापी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। जो वेदों के निधि हैं, वेदांत के विज्ञान द्वारा जिनके परमार्थ स्वरूप का भली भांति निश्चय होता है, सूर्य और चंद्रमा के तुल्य जिनके प्रकाशमान नेत्र हैं, जो ऐश्वर्यशाली इंद्र रूप हैं, आकाश में विचरने वाले पक्षी एवं ग्रह नक्षत्र आदि जिनके स्वरूप है तथा जो खगपति गरुड़ स्वरूप है, उन भगवान मुरारी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सबके ईश्वर, सब में व्यापक, महान वेद स्वरूप, वेद वेताओं में श्रेष्ठ, वाणी और मन की पहुंच से परे, अनंत शक्ति संपन्न तथा एकमात्र ज्ञान के ही द्वारा जानने योग्य हैं, उन परम पुरुष श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। जिनकी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, जो इंद्र, अग्नि, यम, निवृत्ति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, सूर्य तथा पुरंदर आदि के द्वारा स्वयं ही सब लोगों की रक्षा करते हैं, उन अप्रमेय परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ।
जिनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों पैर, सहस्त्रों भुजाएं और सहस्त्रों नेत्रें, जो संपूर्ण यज्ञों से सेवित तथा सबको संतोष प्रदान करने वाले उन उग्र शक्ति संपन्न आदि पुरुष श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो काल स्वरूप, काल विभाग के हेतु तीनों गुणों से अतीत, गुणप्रिय, कामना पूर्ण करने वाले, संगरहित, अतीन्द्रिय, विश्वपालक, तृष्णाहीन, निरीह, श्रेष्ठ, मन के द्वारा भी अगम्य, मनोमय और अन्नमय स्वरूप, सब में व्याप्त, विज्ञान में संपन्न तथा शक्तिशाली है, जो वाणी के विषय नहीं हो सकते तथा जो सबके प्राण स्वरूप है, उन भगवान का मैं भजन करता हूँ, जिनके रूप को, जिनके बल और प्रभाव को, जिनके विविध कर्मों का तथा जिनके प्रमाण को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, उन आत्म स्वरूप श्री हरि की स्तुति में कैसे कर सकता हूँ। मैं संसार समुद्र में गिरा हुआ एक दीन मनुष्य हूँ, मोह से व्याकुल, सैकड़ों कामनाओं ने मुझे बांध रखा है। मैं अकीर्ति भागी, चुगला, कृतघ्न, सदा अपवित्र, पाप परायण तथा अत्यंत क्रोधी हूँ। दया सागर, मुझ भयभीत की रक्षा कीजिए, मैं बार बार आपकी शरण लेता हूँ। महर्षि उत्तक के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर परम दयालु तथा तेजोनिधि भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल के भांति श्याम थी। दोनों नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। मस्तक पर किरीट, दोनों कानों में कुंडल, गले में हार और भुजाओं में केयूर की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन्होंने वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कस्तूप मणि धारण कर रखी थी। सुवर्णमय यज्ञोपवीत उनके बाएं कंधे पर सुशोभित हो रहा था। नाक में पहनी हुई मुक्ता मणि की प्रभा से उनके श्री अंगों की श्याम कांति और बढ़ गई थी। वे श्री नारायण देव पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित हो रहे थे। तुलसी के कोमल दलों से उनके चरणार बिंदुओं की अर्चना की गई थी। उनके श्री विग्रह का महान प्रकाश सब और छा रहा था। कटी प्रदेश में किंकिणी और चरणों में नूपुर आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी फराती हुई ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह सुशोभित था। इस रूप में भगवान का दर्शन करके विप्रवर उत्तक पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आनंद के आंसुओं से श्री हरि के दोनों चरणों को नहला दिया। फिर वे एकाग्र चित्त होकर बोले, मुरारे, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब परम दयालु भगवान महाविष्णु मुनिश्रेष्ठ उत्तंग को उठाकर छाती से लगा लिया और कहा, वत्स्य, कोई वर मांगो। साधु शिरोमणि, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान चक्रपाणि के इस कथन को सुनकर महर्षि उत्तंक ने पुनः प्रणाम किया और उन देवादिदेव जनार्दन से इस प्रकार कहा, भगवान, मुझे मोह में क्यों डालते हैं? देव, मुझे दूसरे वरों से क्या प्रयोजन है? मेरी तो जन्म जन्मांतरों में भी आपके चरणों में ही अविचल भक्ति बनी रहे। तब जगदीश्वर भगवान विष्णु ने एवं मस्तु ऐसा ही होगा ये कहकर शंख के सिरे से उत्तक जी के शरीर का स्पर्श कराया और उन्हें वो दिव्य ज्ञान दिया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तदनंतर पुनः स्तुति करते हुए विप्रवर उत्तक से देव देव जनार्दन ने उनके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, श्री भगवान बोले, जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा किए हुए स्तोत्र का सदा पाठ करेगा वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके अंत में मोक्ष का भागी होगा। नारद जी, ब्राह्मण से ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मीपति वहीं अंतर्धान हो गए। फिर उत्तंग जी भी वहां से बद्रिकाश्रम को चले गए। अतः सदा देवादिदेव भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। हरि भक्ति श्रेष्ठ कही गई है, वह संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। मुने, नरनारायण के आश्रम में जाकर उत्तंग जी क्रिया योग में तत्पर हो प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान माधव की आराधना करने लगे। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न थे, उनका द्वैत भ्रम नाश हो चुका था। अतः उन्होंने भगवान विष्णु के दुर्लभ परम पद को प्राप्त कर लिया। भक्तों का सम्मान बढ़ाने वाले जगदीश्वर भगवान नारायण पूजन, नमस्कार अथवा स्मरण कर लेने पर भी जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः यहलोक और परलोक में सुख चाहने वाला मनुष्य अनंत अपराजित श्री नारायण देव का भक्ति पूर्वक पूजन करे। जो इस उपाख्यान को पढ़ता अथवा एकाग्रचित होकर सुनता है वो भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है।